आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। सनातन क्या है? कभी भी किसी के जरिए कोसे जाने का, अनाप शनाप तरीके से उसके बारे में कुछ भी कहे जाने का, जुबान के गिरने की हद तक जाकर जहर उगलने के लिए एक खुला धर्म, गाली की सीमा से आगे जाकर जलील करने के लिए तैयार एक आस्था, या वो एक महान मर्यादित उदार सहिष्णु समाज का सनातन संस्कार है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इन दिनों सनातन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जब मैं सनातन कह रहा हूं तो आप उसको हिंदू धर्म मानिए। मैं उसकी ताज़ा कड़ी आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद आगे चलेंगे ये समझने के लिए कि राजनीति में धर्म को किस तरह से अपमानित और कलंकित किया जा रहा है। सत्ता के लिए धर्म का इस देश में इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन धर्म को लेकर इतनी सड़ांध और सड़ांध से भरे और लिजिजे बयान शायद पहले कभी नहीं दिए गए होंगे। दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक राहुल गांधी की और दूसरी आचार्य प्रमोद कृष्णम की। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के बड़े नेता, और प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता जो पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। अलग अलग देशों में यात्राएं उनकी चल रही हैं। पेरिस में उन्होंने छात्रों से बातचीत में कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, यानी धर्म ग्रंथ। मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो कहती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आपको मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि मसला जो है, अगर राहुल गांधी को हिंदू धर्म और सनातन की समझ है तो फिर सनातन को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर उनका जवाब क्यों नहीं है। पहले राहुल गांधी को इस लिहाज से सुनिए कि वो सनातन या हिंदू धर्म कितना जानते हैं और हिंदू धर्म के बारे में उनकी अपनी राय क्या कहती है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. पढ़ने से आपको जानकारी होती है, ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपको कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ ले चलता हूं। उनका ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने सनातन को लेकर ट्वीट किया और इस ट्वीट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की एक तस्वीर उन्होंने शेयर की। इस फोटो में ऋषि सुनक घुटनों के बल बैठ करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम लिखा, यही सनातन है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उनके जो विनम्र व्यवहार है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। किस तरह से वो अपने समकक्ष नेता से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उम्र में बड़ी हैं। उनको पता है कि मैं भी एक बड़े देश का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन यह जो है वो एक बड़े का एक छोटे के बीच का वार्तालाप है, उसकी बातचीत है। तो इसमें आपका संस्कार दिखता है, कोई बात नहीं। इसके अलावा प्रमोद कृष्णम का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है, और वो है कि तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उसी पार्टी के नेता और सांसद के राजा, उन दोनों के बयान इंडिया गठबंधन को टाइटैनिक बना देंगे, ये कहते हैं प्रमोद कृष्णम। वहीं उन्होंने डीएमके पर भी तंज कसते हुए इसका फुल फॉर्म डाला,
डी यानी डेंगू, एम यानी मलेरिया और के यानी कुष्ठ रोग। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए है कि उदयनिधि ने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया कोविड की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उनसे आगे उनकी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद ए राजा वो कहते हैं कि सनातन तो कुष्ठ रोग है, एड्स की बीमारी है। इस कड़ी में कांग्रेस के नेता और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी उदयनिधि और ए राजा की लाइन पर जाकर के जहर उगले। ये सारे बयान आपको नीचे बैन पर दिखेंगे, पढ़ते रहिएगा ताकि उनके बारे में जानकारी होगी अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो या सुना हो तो। उनके बयान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कुशवाहा का ट्वीट इन्हीं जहर बोलों के खिलाफ था और फिर ब्रिटिश पीएम की फोटो के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया वह यह बताने के लिए कि सनातन को गाली देने वालों देखो यह सनातन है। अब मेरे साथ खुद आचार्य प्रमोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। ये चर्चा पिछले कई दिनों से देश में आग की तरह है। बड़े हल्के में मैंने आक्रोश भी देखा, नाराज़गी भी देखी और कुछ लोगों के मैंने देखा कि वो तकलीफ़ में हैं, इसलिए कि सनातन के खिलाफ जो कुछ भी कहा जा रहा है वो बिना लाग लपेट और बिना लगाम कहा जा रहा है। आपका ट्वीट बताता है कि कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ भी कहा, मैं प्रियंक खड़गे और कार्ति चिदम्बरम के लिहाज से भी कह रहा हूँ, और कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के नेताओं के ज़रिए जो कुछ भी कहा गया उससे आप सहमत नहीं हैं। सनातन के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, आपने सुना भी होगा। आपको निजी तौर पर यह सारे बयान कैसे लगे? देखिए राणा जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को सनातन के ऊपर आधारित रखा। इसका नाम सनातन से संबंधित रखा। सनातन धर्म क्या है, ये इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इस पूरी सृष्टि के कालखंड को जब हम देखते हैं और उसको विभाजित करते हैं तो लगभग 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 का द्वापर युग और 4,32,000 साल के लगभग कलयुग। तो इतनी बड़ी सृष्टि को जब हम 4 युग में विभाजित करते हैं, इस कालखंड में विभाजित करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो धर्म जितने भी दुनिया में इस समय हैं, तो किसी की आयु 1200 साल, 1400 साल, 2000 साल या 2500 साल जी। इसके आगे इतिहास में कहीं कोई भी धर्म का जिक्र नहीं है। अब आता है कि फिर सनातन कब से है? तो राणा जी, सनातन वो है जो सत्य है, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो सनातन की जो व्याख्या राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग कर रहे हैं, मैंने मुझे मान लगता लिया है वो उनका अल्पज्ञान है आप या किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के वो कर रहे हैं। जी, आप धर्म मर्मज्ञ हैं, धर्म का मर्म भी जानते हैं, धर्म का संस्कार भी जानते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि शाश्वत एक सत्य है, वो अनादि है, एक जीवन शैली है, कुछ संस्कार हैं जो बताता है कि ये मानव कल्याण है, ये सहिष्णु होना होता है, ये सामाजिक आपके कर्तव्य हैं। उसके बहुत सारे निहितार्थ भी हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इतना सहिष्णु है, इतना उदार है, जो अनादिकाल से चल रहा है, उस पर जो टिप्पणियाँ हो रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, और ख़ास करके जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए यशवंत जी, सनातन धर्म से कौन संबंध रखता है, कौन नहीं रखता है, सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो सनातन के सह से भी वाकिफ़ नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ तो ये धर्म वो धर्म है जिसमें 4 वेद हैं
और 4 उपवेद हैं, 18 पुराणों का जिक्र है और 18 पुराणों के साथ साथ 110 से भी ज़्यादा उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। इनके अलावा रामायण है, श्री रामचरित मानस है और इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता है और फिर श्रीमद् भागवत पुराण है। तो सवाल इस बात का है कि इतने सारे शास्त्रों में, इतने सारे पुराणों में, इतने वेदों में, इतने उपवेदों में, श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत पुराण में, है ना, ये सब सनातन की ही व्याख्याएं हैं। तो इतने सारे ग्रंथों में जो व्याख्याएं हैं उनको कोई व्यक्ति या उनको कोई एक संत महात्मा, एक महर्षि, ऋषि, मुनि, तपस्वी या कोई कथावाचक जिसको परिभाषित नहीं कर पाया है, लाखों कथावाचक हुए जिसको परिभाषित नहीं कर पाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, हरि अनंत हरि कथा लेकिन अनंता। आचार्य जी मैं हरि बिल्कुल अनंत हरि कथा मैं चाहता हूं कि मैं आपको वहां लेकर के आऊं। तो जिसको बस 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, जिसको इतने पुराणों में, इतने शास्त्रों में, इतने वेदों में परिभाषित करने का प्रयास किया गया जिस सनातन धर्म को, और वो पूरी परिभाषित पूरी तरह से नहीं हो पाया, फिर तुलसीदास जी को कहना पड़ा हरि अनंत हरि कथा अनंता। ऐसे शास्त्रों में जिक्र आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि एक ही सत्य है जिसको विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने युग में, अपने अपने दौर में परिभाषित करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा सनातन की सवाल आचार्य जी नहीं होगी। उस सनातन पर यदि कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है, यदि उस सनातन पर कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है, यदि उस सनातन की आलोचना करता है या उस सनातन को मिटाने की बात करता है या उस सनातन को क्षति पहुंचाने की बात करता है, तो मुझे लगता है कि सनातन को क्षति नहीं पहुंचा रहा है, वो अल्पज्ञानी है, वो महामूर्ख है और वो मूर्ख अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। आचार्य जी, जैसे आपने मैंने अब मान लिया कि आप सनातन पर टिप्पणी करने वाले, सनातन को ख़त्म करने वाले लोगों को आप मूढ़ मानते हैं, आप मंदबुद्धि मानते हैं, विवेक शून्य मानते हैं, लेकिन आपने एक ऐतराज़ किया, आपने आपत्ति दर्ज की, अपने बताया कि सनातन है। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गीता पढ़ी है, उपनिषद भी पढ़े हैं, कई और धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं। बीजेपी हिंदुत्व के राह पर नहीं है, मैंने मान लिया बीजेपी से हिंदुत्व ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास भी इस तरह की टिप्पणियां जाती होंगी, इस तरह के बयान जाते होंगे कि डीएमके या कांग्रेस के नेता सनातन के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या उनको अपनी तरफ से इस बारे में कोई ऐतराज़, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? आपने तो किया उसी पार्टी का नेता होकर के। देखिए यशवंत जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध नहीं है। किसी एक धर्म का विरोध करो और किसी एक धर्म का समर्थन करो, इसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आचार्य जी नहीं, आचार्य जी मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा बोलते हैं, के प्रति इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि गलत को गलत कहने का साहस नहीं है तो फिर आप सच के साथ भी नहीं। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैंने कब कहा कि गलत को राहुल सही, गांधी मैंने को कब कहा? राहुल गांधी को उस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए था कि नहीं? नहीं, निश्चित कराना चाहिए। राहुल गांधी जी को क्यों, सबको कराना चाहिए। आपकी पार्टी के जो भीतर एक सनातन चुप्पी है, धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है, जो सनातन के खिलाफ बात कर रहा है, इसका मतलब वो मानवता के खिलाफ बात कर रहा है और वो भारत के खिलाफ बात कर रहा है। सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति कम से कम भारतीय नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है सनातन के बिना। या इसको ऐसे समझो, सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आचार्य जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष है जिसका ओरिजिन भारत से है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर आप नहीं चेतते हैं तो सनातन का राज आ जाएगा, संघ का राज आ जाएगा। प्रियंक खड़गे जो हैं वो डी राजा की बोली बोलते हैं या फिर उदयनिधि की बोली बोलते हैं। तो आपकी पार्टी के लोग हैं, फिर तो ये भी तो हिंदू विरोधी हैं, ये भी देश विरोधी हैं आपके मुताबिक। देखिए, दो विषय बहुत गंभीर हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि सनातन धर्म जो है
सनातन को समझो पहले। सनातन जिस तरह मैंने बात की है, सनातन की दो धाराएं हैं, दो शाखाएं हैं, एक है निर्गुण, एक है सगुण। जो निर्गुण शाखा है उससे और धर्म निकले हैं। जो सगुण है, जिसमें अवतारवाद की अवधारणा है, राम को हमने भगवान माना है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, उनमें गौतम बुद्ध को भी भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। भगवान राम उनके 7वें अवतार हैं, भगवान कृष्ण 8वें अवतार हैं, गौतम बुद्ध 9वें अवतार हैं, और 10वां अवतार श्री कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पर अवतार लेगा। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान का 10वां अवतार और अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में अवतार लेगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति, ये पुराण कहता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि जो 9 दर्शन है, मैं उसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन को मान लेता हूँ, षड दर्शन जो अपने हैं, और चारवाक को मैं शामिल करता हूँ। वैसा व्यक्ति जो नास्तिक है उसको भी सनातन स्वीकार करता है, जो यह कह लेता है कि इस जीवन में ही सब कुछ है। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यह कहने वाला आदमी भी सनातन है। लेकिन इस तरह के सनातन जो उदार चरित्र का है, उदार व्यवहार का सनातन है, ये टिप्पणी जो आपकी पार्टी के नेताओं की है, या आपकी पार्टी के साथ चलने वाले दलों की है, या फिर समाजवादी पार्टी जो आप ही के INDIA का हिस्सा है, उसके स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, वो तो फरेब है, धोखा है। देखिए राणा जी, ये जितनी टिप्पणियां हैं ये राजनीतिक लाभ हानि से प्रेरित हैं। जो टिप्पणियां कर रहे हैं ये भी जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। जो टिप्पणियां कर रहे हैं ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, कतई फैलता है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सनातन को गाली देने का नहीं है। सनातन को गाली देने का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जो लोग सनातन के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए टिप्पणी कर रहे हैं, उनका ज़रूर कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ है। मैं इस विषय को और इस संवाद को राजनीति से थोड़ा अलग हटके देखना चाहता हूं, और मैं सत्य के ऊपर आधारित जो धर्म है वही सनातन है। और जो सनातन के खिलाफ बात कर रहा है, इसका मतलब वो मानवता के खिलाफ बात कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। किसी भी राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के यदि वो टिप्पणी कर रहा है तो वो भारत के संविधान का भी अपमान कर रहा है, वो भारत की अस्मिता और अस्तित्व का भी अपमान कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकारें हों या भारत सरकार हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आचार्य, क्योंकि ये समाज के अंदर एक तो जहर फैला रहे हैं, एक धर्म का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आस्था के ऊपर चोट कर रहे हैं। और सवाल आस्था का नहीं है, सवाल है कि जो सत्य से अलग जाकर के सत्य के खिलाफ चोट कर रहा है, वो असत्य को बढ़ावा दे रहा है, और जो असत्य को बढ़ावा दे रहा है वो अधर्मी है। अब आचार्य जी, मैं आपके कहे को ही आपके सामने सवाल के तौर पर रख रहा हूं। आचार्य प्रमुख कृष्णम ने कहा कि सनातन का विरोध करने वाला व्यक्ति जो है वो सत्य के विरुद्ध में खड़ा है। सनातन का विरोध करने वाला व्यक्ति संविधान के विरुद्ध खड़ा है। सनातन का विरोध करने वाला व्यक्ति इस देश के समाज के विरुद्ध खड़ा है। तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, आपकी पार्टी के सहयोगी दलों के नेता उदयनिधि और ए राजा, आपकी पार्टी के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब लोग सत्य, संविधान, समाज सबके विरुद्ध हैं ना? राणा यशवंत जी, बड़ी विडंबना है। हाँ सर। और ये इस देश की आचार्य, विडंबना हाँ या भी ना? है, इस देश के राजनीति की और लोकतंत्र की विडंबना भी है। जो सनातन धर्म विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा में रहने वाला एक परिवार ये मानता है, सर्वे भवन्तु सुखिना के सूत्र को आत्मसात करता है, जो सनातन कहता है कि हे परमात्मा सारे प्राणी सुखी हो जाएं, सबका कल्याण करो, लोग उस सनातन के विरुद्ध यदि बात करते हैं, वो कोई भी हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, वो कोई भी हैं, या तो वो अल्पज्ञानी हैं या राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं ऐसे तमाम मूर्धन्य नेताओं से कि वो पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त करें, पहले अपने चिंतन को ठीक करें, और तब जाकर के सनातन धर्म के
लिए कुछ बोलने का प्रयास करें। आचार्य जी, सनातन को बिना जाने, सनातन को बिना पहचाने, सनातन को बिना समझे सनातन धर्म के खिलाफ बोलना समझो कि घोर अमानवीय है, क्योंकि मानवता के खिलाफ है। सनातन धर्म वो धर्म है जो मानवता की बात करता है। एक स्थिति आपने साफ कर दी, प्राणी मात्र की बात करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे, कार्ति चिदम्बरम, ए राजा, उदयनिधि, ये जो कुछ भी कह रहे हैं आपने बता दिया कि ये सब लोग जो हैं वो समाज विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी हैं, धर्म विरोधी भी हैं। एक सवाल मेरा ये है, वैसा कोई नेता जो लगातार हिंदुत्व की हिमायत कर रहा हो, वो दूसरों में हिंदुत्व ढूंढते ढूंढते कहता हो कि यहाँ तो हिंदुत्व नहीं है, और सनातन पर, हिंदुत्व पर लगातार हो रहे हमले को लेकर के चुप रहता हो, उसकी इस चुनी हुई चुप्पी और चुने हुए समर्थन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यदि कभी राष्ट्र पर हमला होता है तो कुछ लोग तब भी चुप रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो वो लोग कैसे होते हैं? यदि कभी आप एक परिवार के अंदर, वो धर्मरक्षक हैं क्या? आप, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके परिवार के ऊपर जब हमला होता तो एक व्यक्ति है जो सामने आ जाता है, एक व्यक्ति है खामोश रहता है। तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं कि यदि राष्ट्र और धर्म के ऊपर हमला होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। यदि मैं चुप रहूंगा तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन ये है आपसे, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं जोर नहीं रहा हूं, मैं हमला ना माना आपके जाए, जरिए, ना किसी व्यक्ति विशेष के सवालों का जवाब माना जाए। समर्थक नेताओं इसको विराटता के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। आचार्य जी, मैं बतौर पत्रकार सिर्फ आपके कहे के मुताबिक, आपके कहे को आईने के तौर पर मैं आप ही के पार्टी के नेताओं के सामने रख रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। बस आखिर में एक सवाल पूछूं, चूंकि जफर सरेश वाला साहब जुड़ गए हैं और आप अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं जफर भाई। देश में एक विवाद है और मैं उसको प्रवाद भी कहता हूं, वो ये है कि आप सनातन के ऊपर लगातार कई तरह के बयान सुन भी रहे होंगे, कई पार्टियों के हवाले से आ रहे हैं। वो डीएमके भी है, वो कांग्रेस भी है, वो समाजवादी पार्टी भी है। जिस तरह के बयान जफर भाई आ रहे हैं, उन बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे नजदीक किसी की कोई भी मजहबी आस्था हो, कोई भी बिलीफ हो, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, ये मेरा मजहब है। अगर मैं मुसलमान हूं, मेरी एक आस्था है, मेरी एक मान्यता है, खाने पीने के मामले में मैं कोई चीज खाता हूं, मेरा पड़ोसी जो है हिंदू है, वो उसको नहीं मानता, या उसको, जैसे मसलन इस मुल्क में बीफ के मामले में चल रहा है कि भाई गाय, तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं हमारे हिंदू भाइयों को कि इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि गाय खाओ, ये गाय खा सकते हो, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आपके पड़ोसी या आपका शहरी या आपका को रिलीजियस जो है उसकी आस्था को ठेस पहुंचे। तो उस वक्त मेरा गाय नहीं खाना वो मेरा मजहब होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दारुल देवबंद जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इस्लामिक सेमिनारी है, उसका 1952 का फतवा है, यानी आजादी के बाद जब शुरू में यूपी के अंदर ये गाय को लेकर मामला चल रहा था, तो ये उस वक्त का फतवा है कि वहां के मुफ्ती मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने में फतवा दिया था कि भाई बकरी ईद के दिन हम मुसलमानों से दरख्वास्त। मैं ये समझ गया, आपने ये कहा कि इस्लाम का जो मर्म है वो ये कहता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए कहा जाता है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि पड़ोसी को अगर वो पसंद नहीं है तो आप ना करें, यह आपका धर्म बन जाता है। तो मज़हब को आपने नए तरीके से डिफ़ाइन किया है। जो इसी धर्म के लोग हैं, जिनको आप सनातन के भीतर मानते हैं, हिंदू धर्म के भीतर मानते हैं, उनके बयान इस तरह के हैं कि यह तो कोविड है, यह कुछ रोग है, यह कई तरह की बीमारियां हैं, इसको दूर कर देना चाहिए। जाहिर है कि वो 100 करोड़ के आसपास की आबादी है, उसकी भावना को ठेस पहुंचती है, फिर भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इन बयानात को आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड मान भी लें, मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, तब भी क्या राजनीतिक रोटियां सेकने की खातिर इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो द्रविडियन पार्टियां हैं, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री देखें पिछले 60-70 साल की, तो उनकी तो ये थिंकिंग है ही,
वो जो एंटी ब्राह्मणिज्म में ही वो फले फूले हैं, ठीक है, हमें मालूम है उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, उसी में ये यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन उनको, यानी वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ठीक है आपकी सोच है, सब कुछ है, आप जिसकी वजह से आए हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि बाकी 100 करोड़ इस मुल्क में एक मजहब के मानने वाले हैं, उनकी आस्था है इससे, सनातन धर्म से, वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो उनको बोलने के अंदर आपको बहुत ख्याल करने की जरूरत है। यानी कि ऐसे लोग को आप गैर मजहबी मानते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप गैर मजहबी हैं तब भी आपको जो दूसरे की जो मान्यता है उसका लिहाज करना, उसका सम्मान करना, ये तो असल बात है, ये तो उसूल की बात है। तो बिल्कुल इससे परहेज करने की जरूरत है। यानी ये इससे कौन सी, आप मुझे बताइए कि कौन सी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आप, बताइए इससे क्या हासिल होने वाला राजनीतिक? लेकिन इन जहर बुझे बयानों से बहुत असर पड़ता है समाज के भीतर भी, और राजनीति का माहौल गर्माता। मुझे लगता है कि जब कभी भी आपको वोट लेना होता है तो आप बहुत सोच समझ के बयान देते हैं, बिना यह सोचे समझे कि लोगों पर इसका क्या असर होता है। और ये एक ऐसा मज़हब है, ये एक ऐसा धर्म है जो बहुत कुछ स्वीकार कर लेता है, इस तरह की चोट को भी स्वीकार कर लेता है। जफ़र भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने अपनी बात रखी। प्रमोद कृष्णम जी, जाने से पहले एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पार्टी के भीतर आपको कई तरह के ताने मिलते होंगे, आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे खतरे भी पैदा हो गए होंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से कई मसलों पर आपने पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर के बयान दिए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म को और राष्ट्र को पार्टी से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, समाजवादी और डीएमके इस विषय से बहुत विराट है धर्म और राष्ट्र। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म किए विधि नाना। यानी ये परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है। और एक बहुत अच्छा शेर है भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, कि बेहिजाबी यूं के हर जर्रे में जलवा आश्कार, बेहिजाबी यूं के हर जर्रे में जलवा आश्कार, और पर्दा देखो आज तक सूरत तेरी देखी नहीं। तो परमात्मा वो है जो कण कण में है, स्पष्ट दिखता है और किसी को मिलता नहीं। आचार्य जी, आपने बहुत सारी बात जी, सर्वम यत् किंचित जगत जगत यत्र तत्र सर्वत्र, जी, ये है सनातन। तो जो सनातन इतना विराट है, वो किसी एक बयान से या किसी के एक बयान देने से छोटा नहीं हो जाता। लेकिन जो व्यक्ति बयान देता है, अब मान लो सूरज के ऊपर कोई आदमी बात करे तो सूरज थोड़ी बदल जाएगा, सूर्य थोड़ी बदल जाएगा। आपने स्वामी जी, तो ये हमारी जी आप पूरा करिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारा अल्पज्ञान है, ये हमारा स्वार्थ है जो हम सनातन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश के तमाम नेताओं को सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले 100 बार चिंतन करना चाहिए। आचार्य और सनातन तो उनको स्वीकार भी करता है, उनको भी स्वीकार करता है जो सनातन को नहीं मानते। आचार्य सनातन स्वीकार का नाम सनातन है, निषेध का नाम नहीं। आचार्य जी, आपने जितना कुछ कहा, मुझे लगता है कि सनातन के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं घोर निंदा करता हूं उनकी। आप जहां कहीं भी जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं वहां तक आपकी बात पहुंच रही होगी और उनको यह बात समझ में भी आ रही होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम और जफर सरेशवाला, ये दो लोग हैं जिन दोनों लोगों ने, दो अलग अलग मजहब के लोग हैं और मजहबी समझ इन दोनों के पास है और राजनीति की भी बारीक समझ ये दोनों लोग रखते हैं। फिर भी सनातन पर लगातार होने वाले हमले को लेकर के दोनों ने जो ऐतराज़ जताया है, वो बताया है कि यह सब कुछ जो है वो राजनीति का किया धरा है और सिर्फ वोट के लिए आप 100 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो धर्म जो कहता है कि तत् त्वमसि, तो यह एक विराट धर्म है और इस धर्म का इस तरह का घोर अपमान, मुझे लगता है कि ये उन लोगों का अपना खुद का अपमान है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।